जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत शानदार। सभी के सभी लाइव हैं, बढ़िया हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। कैसे हैं आप लोग भाई? चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं भाई? बढ़िया ही हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास भाई। चलिए, आप लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? बताइए। गुरु जी प्रणाम, 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 प्रणाम। साउंड लो नहीं है? साउंड देखिए एक बार, साउंड ओके होगा, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं होगी। बताइए, आप यहाँ पे साउंड ऑल ओके है? गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से मेरे भाई रिवाइज करके आए होंगे, आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई परेशानी की बात मेरे भाई नहीं होगी यहाँ पे। बोलिए। नमस्ते भाई, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। चलिए। हाँ गुरु जी, बढ़िया एकदम, प्रणाम, प्रणाम भाई, प्रणाम, प्रणाम सभी को। ठीक है। देखो, लैपटॉप वालों का थोड़ा सा इशू है, और अभी जो है 2 दिन तक, आज और कल मेरे भाई, अभी 2-3 दिन तक जो है लैपटॉप की समस्या रहेगी। आप लैपटॉप से क्लास को अटेंड नहीं कर पाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आप मोबाइल से अटेंड कर पाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है आपको पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा मेरे भाई सब्र रखना होगा अभी 2-3 दिनों के लिए, ठीक है? समझ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है ना? चलिए आ जाइए। तो अभी लैपटॉप में और साइट में दिक्कत आ रही है, इसलिए भी आप आराम से मोबाइल से क्लासेस को अटेंड करिए। लैपटॉप वाली समस्या का समाधान हम जल्दी कर देंगे। ठीक है? आ जाइए, चलिए मेरे भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई क्या कहा गया है? कहा गया है यहाँ पर, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% मेरे भाई कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा? अब जैसे हम एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं, और वो छोटा सा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है, ठीक है, कि ए जैसे मानो यहाँ पर ए 20% कार्य को, ये यहाँ पर 20% कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो इतने परसेंट कार्य को मेरे भाई जो है वो मान लो 15 दिनों में कर रहा है। यहाँ पर कितने परसेंट कार्य को दोस्त, यहाँ 20% कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम को ए जो है वो हमारा कितने दिनों में करेगा? जरा मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए। ए अगर मेरे भाई 20% कार्य को 15 दिनों में करता है, तो टोटल काम को यहाँ पर कितने दिनों में करेगा? आंसर बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे सर समझिए, हमें 20% काम से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर पूरा का पूरा 100% काम करवाना है। और अगर हमें 100% काम करवाना है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी कार्य अपने आप में 100% होता है, आप अपने आप में 100% है, आपके टुकड़े नहीं बटे हैं कि ये 20% है, ये 30% है और ये 40% है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। अगर आप हैं तो आप अपने आप में 100% हैं मेरे भाई। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस सवाल का सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, 20% वर्क को कितने दिनों में किया जा रहा है? तो 15 दिनों में। तो यहाँ पर 100% वर्क को कितने दिनों में किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 20 का कितना गुना है मेरे भाई, तो ये 20 का हमारा 5 गुना है। तो यहाँ पर भी जो है हम 15 का कितना गुना बताएंगे, तो हम 15 का 5 गुना, यानी लगभग लगभग 75 डेज हम यहाँ बताने वाले हैं, 75 दिन हम यहाँ बताने वाले हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? 75 डेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। तो उसी तरीके से अभी आप जो है सवाल को आप करोगे। जैसे मानो एक और क्वेश्चन मैं आपको ये कहता हूँ, ठीक है, हमने आपको यहाँ पर ये कहा कि जैसे मानो यहाँ पर ए जो है यहाँ पर 21, ठीक है, ए जो है 21% काम को हमारा कितने दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पर 42 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वर्क है, यानी जो 100% मेरे भाई वर्क है, उसको लेकर वो कितने दिनों में करेगा, यहाँ पर ये बताओ। तो आप मेरे भाई यहाँ पर कैसे लिखोगे, ज़रा वो समझो। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, समझिए मेरे भाई यहाँ पर बात को। तो हमने यहाँ पर कहा कुल मिलाकर देखिए कि 21% कार्य हम 42 दिनों में करते हैं, तो 100% काम हम कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को समझिए। आप यहाँ क्या बोलेंगे, सर ये देखो जो 42 दिन है ना, ये जो 42 डेज है ना, तो ये 42 डेज हमारा कितने की वैल्यू है? कितने की वैल्यू है मेरे भाई? तो यहाँ पर ये 21% का मान है। कितने का मान है? तो 21% का। और हमें पता कितने का करना है? तो 100% का। कितने का पता करना है? तो 100% का। यानी जो दिया गया है वो 21% का मान है, और जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है? 100% का। तो 21 से हम इसे 2 बार में काटेंगे, तो 2 × 100, यानी बोलेंगे सर 200 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाला है? तो 200 मेरे भाई दिन लगने वाला है, कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमें देखना है, हमें समझना है सवाल में कि दिया क्या है, पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? अब जैसे सवाल में आप देखो, तो ए और बी एक साथ 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं, तो ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितना दिन में लेगा? मैंने कहा ए और बी जो है यहाँ पर 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं, या आप उल्टा ऐसे समझ लीजिए कि 45% काम करने में उन्हें 9 दिन लगता है। तो 45% काम करने में उन्हें 9 दिन लगता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा?
तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर समझिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। 45% काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 45% काम करने में 9 दिन। तो पूरा काम करने में यानी कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पर हम ऐसा उल्टा बोलेंगे सर, ये जो हमारे 9 दिन लग रहे हैं ना सर, ये 9 दिन हमारे कितने के लिए लग रहे हैं, तो ये हमारे 9 दिन जो हैं वो 45% के लिए लग रहे हैं। तो 100% के लिए मेरे भाई कितना लगेगा, तो इंटू यहाँ पर 100%। ये जो लग रहा है 45% के लिए लग रहा है, तो 100% के लिए कितना लगेगा सर, इंटू यहाँ पर 100। सीधी सी बात है सर, नो बकवास। यहाँ पे 9 से हम काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे मेरे भाई 20 बार में। तो बोलोगे सर वो पूरा काम को मिलकर करेंगे तो 20 दिनों का समय लगेगा सर, पूरा काम कल मिलकर करेंगे तो 20 दिनों का। तो आप ऐसे कहोगे सर देखिए, ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 20 दिनों में। उसके बाद यहाँ पर जो है ए अकेला किसी कार्य को करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। सर इसका एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समावर्तक। तो कल ही सिखाया था एलसीएम लेना आपको। इसके पास 0 है, इसके पास 0 है, तो इसके पास भी 0 होगा। 2 और 3 का मल्टीपल हमारा 60 होगा। 60 को 20 से भाग करो 3 आएगा, 60 को 30 से भाग करो 2 आएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा, तो ये हमारा क्षमता निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो बोला गया हाउ मेनी डेज विल बी टेक अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। यदि बी अगर अकेला करे तो उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, भगवान के दया से थोड़ी सी बुद्धि है, यहाँ पर छोटी छोटी बातें कैचअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, तो ए के सामने 2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए का मान कितना है, तो ए का मान 2 है। अब मेरे भाई अगर इसका मान 2 है तो 2 में हम कितना जोड़ देंगे कि 3 आएगा, बताओ। 2 में कितना जोड़ देंगे, 3 आएगा। तो यही बोलोगे ना सर, 2 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब बी की क्षमता कितनी है भाई, तो बी की क्षमता हमारी 1 है। क्वेश्चन में कहा गया बी को समय कितना लगेगा, तो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाता है। यानी कितना काम है, तो 60 यूनिट काम है, और क्षमता कितनी है, तो 1 यूनिट, यानी 60/1। आंसर कितना आएगा, 60 डेज आएगा। तो छोटी छोटी बातें दोस्तों हमें समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। हम गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले ए और बी के 45% कार्य का समय दिया गया था, तो हमने पूरा 100% का निकाला कि जो दिया गया है वो 45 का है, तो 100 का कितना लगेगा, तो 20 दिन लगा। ए और बी मेरे भाई 20 दिनों में काम को निपटा पाए, ए अकेला 30 दिनों में निपटाता है। उसके आधार पर हमने एलसीएम लिया, तो ये हमारा टोटल वर्क मेरे भाई आ गया, ठीक है। ए की अपने आप की क्षमता मेरे भाई 2 है, दोनों को जोड़ने पर क्षमता 3 है, तो ए की वैल्यू हमारी 2 हो गई। उसमें कितना जोड़ देंगे कि 3 आ जाएगा, तो उसमें मेरे भाई 1 हमें जोड़ना पड़ेगा। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यहाँ पर सवाल में ये पूछा गया बी उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो टाइम टेकन बाय बी बराबर वर्क अपॉन मेरे भाई एफिशिएंसी, यानी 60/1 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए यहाँ पे, जल्दी बताइए। भाई लैपटॉप में क्लास नहीं चल रहा है, यही तो तब से हम समझा रहे हैं, अगले 2-3 दिन तक प्रॉब्लम आएगी आपको वेबसाइट में। लैपटॉप में क्लास नहीं चलेगा, अगले 2-3 दिनों तक ये प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, रहेगा अभी प्रॉब्लम। आप लोग अभी मोबाइल से क्लास को अटेंड करिए, और इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, इतनी मेरी बात है, समझिए आप लोग अभी कि अभी लैपटॉप से क्लास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है वेबसाइट के ऊपर, जिसके लिए आपको समस्या आ रही है। अभी आप आराम से मोबाइल से मेरे भाई क्लास लीजिए आप लोग। कुछ हम लोग अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लाइव क्लास के दौरान आप पीछे नहीं जा सकते हैं कि ये अपडेट हुआ है। क्वालिटी आपको 3 तरह की दी गई है, लो, मीडियम और हाई, ये 3 तरह की क्वालिटी आपको दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके भले के लिए किया जा रहा है, ताकि आपका डेटा कंजप्शन कम हो पाए, वीडियोस हमारे लीक ना हो पाए। तो एक काम नहीं है ना दोस्त, यहाँ पे 10-10 काम है। बताइए, एक बच्चा कह रहा है ये एक कहाँ से आया, 1000 बार तुमको समझाएं। देखो, ए के सामने 2 है तो ए का मान 2 होगा, तो ए का मान 2 होगा। अब 2 में खुद ही कितना जोड़ देंगे कि 3 आएगा भाई, ठीक है। 2 में कितना जोड़ेंगे, 3 आएगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तभी ना 3 आएगा। इसलिए बी की क्षमता हमारी कितनी हो गई, तो बी की क्षमता हमारी 1 हो गई है। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। चलिए आ जाइए मेरे भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। और अगले सवाल को बहुत ही फोकस होकर आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। क्या कहा गया है, ए एक कार्य का मेरे भाई 1/4 भाग 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिनों में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आपका सीजीएल मेंस का पूछा गया सवाल है। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, कोई किसी कार्य का आधा करे, 1/3 करे, 1/4 करे, कुछ भी करे, आप उससे उसका पूरा वर्ग निकलवाइए कि वो पूरा काम यहाँ पर कितने दिनों में करेगा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए जो है यहाँ पर 1/4 भाग को 9 दिनों में करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर 1/4 भागों को कितने दिनों में करेगा, तो 9 दिनों में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा वर्क हमारा कितने दिनों में करेगा, तो 9 × 4 यानी 36 दिनों में मेरे भाई करेगा यहाँ पे। ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बी के बारे में, ठीक है। तो बी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बी उस कार्य का 2/3 भाग 28 दिनों में कर सकता है। 2/3 भाग, यहाँ पे 2/3 भाग 2/3 वर्ग जो है यहाँ पे, वो करेगा मेरे भाई 28 दिनों में। तो 2/3 भाग अगर 28 दिनों में करेगा तो यहाँ पर पूरा काम कितने में करेगा, तो डब्ल्यू का मान अगर हम निकालेंगे, 3 उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 2 इधर डिवाइड में लाएंगे। 28 इंटू हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ 2 आ जाएगा हमारा डिवाइड में। 2 से अगर हम काट देंगे तो 14 बार में, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 42 दिन। तो छोटी सी बात हमने सीखी। सबसे पहली बात हमने क्या सीखी, ए अगर पूरा काम करने पर आए तो 36 दिन में, बी अगर पूरा काम करने पर आए तो 42 दिन में। अब क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द होल वर्किंग, अगर वो लोग मिलकर काम करें तो कितने दिनों में निपटा देंगे। आप मुझे बताओ, मैंने आपको
आपको फॉर्मूला बताया है कि नहीं? अगर ए किसी काम को x दिनों में करता है और बी किसी काम को y दिनों में करता है तो मिलकर कितने दिनों में करेंगे? x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। जिन्होंने भाई पहली क्लास नहीं देखी है ना, वो पहले मेरे टाइम एंड वर्क की पहली क्लास को देखो, उसके बाद ये दूसरी क्लास को आप देखना, नहीं तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा मेरे भाई, हम ये बता रहे हैं। फिर डाउट 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 ही आपका रह जाएगा। बहुत शानदार तरीके से पहली क्लास में कल मैंने सारी चीज़ों को आपके लिए क्लियर किया था, हर एक पॉइंट को हमने आपके लिए एक्सप्लेन किया था, तो आप प्लीज़ करके जो है पहली क्लास को देखिए। तो वही बात मेरे भाई यहाँ पर है कि अगर ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पर ये 36 दिनों में और ये 42 दिनों में, तो मिलकर कितने में करेंगे? तो इसका 36 यहाँ लिखेंगे, इसका मेरे भाई 42 लिखेंगे, और नीचे क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कुल मिला के 78 यहाँ पे। अब जरा इसको देखिए एक बार आप लोग। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर इसको अगर हम काटते हैं तो ये हमारा कटेगा सर 6 से हमारा कुल मिला के 13 में, और 6 से कटेगा 6 बार में। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 252/13, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, इज द करेक्ट आंसर होगा। तो छोटी सी बात है जो हमें समझने वाली बात थी यहाँ पे कि अगर ए किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, बी किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, यदि वह मिलकर मेरे भाई कार्य करना चाहें तो कितना समय लगेगा? ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए भाई। चलिए आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी इस कार्य का 1/3 भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ऐसे सवाल आपको परेशान करते हैं पेपर में। छोटी 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 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? कहाँ वॉइस लो है यार? तब से सारे के सारे कह रहे हो 2-3 बच्चे वॉइस लो है, कहाँ वॉइस लो है भाई? एक बार आप लोग बताइए वॉइस लो है क्या? एक 2-3 बच्चे परेशान कर रहे हैं बार बार, वॉइस लो है, वॉइस लो है। भाई ईयरफोन लगाए होगे, नॉर्मल वाला ईयरफोन होगा, लो क्वालिटी वाला ईयरफोन होगा, आपको लो साउंड आ रहा होगा। आप समझिए इस बात को, अगर प्रॉब्लम होती तो हर तरह की बच्चे की होती ना, आप अपना ईयरफोन बदलिए। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऑल ओके है ना? ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े ध्यान से समझो यहाँ पे, तब से वॉइस लो है लिखे जा रहा था, एक लड़का पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस नहीं है। आप यहाँ देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 डेज। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा कि दोनों मिलकर उस कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कहा गया बी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 टास्क इन 15 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर समझते चलिए। हमसे कहा गया कि यार ए और बी है ना, देखो ए और बी किसी कार्य को अगर अपने पर आ जाए करने में, तो ए और बी किसी भी कार्य को कितने दिनों में निपटा सकते हैं? तो ए और बी मेरे भाई किसी भी कार्य को 25 दिनों में निपटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया बी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 टास्क इन 15 डेज। बी अगर अकेला मेरे भाई करने पर आ गया ना, तो बी अगर अकेला करने पर आ गया तो 1/3 काम मेरे भाई कितने दिनों में करेगा? 1/3 काम मेरे भाई यहाँ पर 15 दिनों में करेगा। मुझे 1/3 काम से मतलब नहीं है, मुझे 1/3 काम से मतलब नहीं है, मुझे पूरे काम से मतलब है। तो यहाँ पर पूरे काम से मतलब है तो हम कितना लिखेंगे? तो W लिखेंगे यहाँ पे। 3 × 15 हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो वही मेरे भाई बात है, यहाँ पर आप इस बात को समझिए। अगर ए और बी पूरा का पूरा काम करते हैं तो कितना समय लगेगा? तो बोलोगे सर 25 दिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बी 1/3 काम 15 दिनों में कर रहा है, 3 को यहाँ भेजो तो पूरा काम 45 दिनों में करेगा। तो मेरे भाई बी जो है वो पूरा काम 45 दिनों में करेगा। ठीक है, समझना मेरे भाई इस बात को यहाँ पर कि हमारा क्या है। तो ए और बी पूरा काम कितने में करेंगे? 25 दिन में। बी अगर अकेला करने पर आएगा तो कितने दिनों में करेगा? 45 दिन में। इनके आधार पर पहले हम इनकी क्षमता निकालते हैं। कभी भी भविष्य में अगर आपको ये कहा जाए ए का दोगुना काम कितने दिनों में करता है, 2.5 काम कितने दिनों में करता है, ये फलाना काम कितने दिनों में करता है, तो आप उस पर मत जाइए। आप वहाँ पर एक क्षमता को देखिए कि यहाँ पर एक क्षमता मेरे भाई कितनी है, और उसके आधार पर तब जाकर आप सवाल बना पाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरे भाई ये बात यहाँ पे? ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का भी टाइम आ चुका है और यहाँ b का भी टाइम आ चुका है। अब आपको 25 और 45 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। मैं अब इस चीज़ को मिटाने जा रहा हूँ, फिर आप लोग ये मत पूछना कि सर ये 45 कहाँ से आया। यार 1/3 वर्क को 15 दिनों में किया गया है, तो यहाँ पर 1 यूनिट वर्क को कितने में किया जाएगा? 3 × 15 यानी 45 में। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब आ जाओ भाई, अब हमें यहाँ 25 और 45 का यहाँ पर एलसीएम लेना है। 25 और 45 का मेरे भाई एलसीएम लेना है।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 5 से कितनी बार में काटेंगे, 5 बार में, और 5 से मेरे भाई कितनी बार में काटेंगे, 9 बार में। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में कॉमन है उसको ले लीजिए और जो बच जाए उसको भी ले लीजिए, यानी ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, और 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 225। यानी एलसीएम हम बात करेंगे तो 225 जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। 225 को 25 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। और ये 225 को 45 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। ये हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो एफिशिएंसी हो जाएगा। समझ गए आप यहाँ पर, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो ये हमारा समय था, ये हमारा कार्य था, और ये हमारी क्षमता आ गई। अब ये जो क्षमता आई है, देख लीजिए मैंने एलसीएम कैसे निकाला है फिर से। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या से दोनों को भाग करिए। 5 से भाग किया 5 बार में, 5 से भाग किया 9 बार में। अब ऐसी कोई संख्या बची ही नहीं मेरे भाई जो 5 और 9 को भाग कर पाए, इसीलिए एलसीएम बराबर 5 × 5 × 9 यानी 225। तो यहाँ पर एलसीएम कितना लिखेंगे, 225। 225 को 25 से भाग करो 9 आएगा, 225 को 45 से भाग करो 5 आएगा, ये इनकी क्षमता। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखते चलिए, आपके सामने यहाँ बी के सामने कितना है, 5 है। इसका मतलब बी की क्षमता कितनी है, तो 5 है। बी की क्षमता मेरे भाई कितनी है, 5 है। 5 में कितना जोड़ा जाएगा कि यहाँ 9 आएगा, 5 में कितना जोड़ेंगे हम कि 9 आएगा, बोलोगे गुरुदेव 4। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो बोलोगे सर 4। इसका मतलब यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता हमारी 4 है। अब जरा सवाल में देखिए हमसे पूछा क्या है, तो कहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट इतना ऑफ द सेम टास्क। यानी यहाँ पर बोला गया है ए को समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या ए को पूरा काम करना है, क्या हम चाह रहे हैं ए हमें पूरा काम करके दिखाए, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। हम चाह रहे हैं जैसे मानो ये जो 225 काम है ना, तो ये 225 का कितना भाग, तो 4/15 भाग। कितना भाग मेरे भाई, तो 4/15 भाग। ये कौन करे मेरे भाई, तो ये हमारा करना है, किसको, ए को करना है। और ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता हमारी 4 है, तो इसको किससे भाग करेंगे, तो 4 से। यानी टाइम बराबर इतना वर्क करना है, और ये उसकी एफिशिएंसी है। अगर हम देखेंगे तो 15 से हम इसे काटेंगे 15 बार में, और 4 से मेरे भाई कटेगा 4, यानी करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 15 डेज। बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नोट करिए इसे। दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पे, समझ गए आप लोग चीज़ों को। चलिए, सौरभ एक्साइज इंस्पेक्टर बच्चा कहता है कि सर मैं आज मिलने आया था आपसे मुखर्जी नगर में, आप वहाँ नहीं थे। हाँ भाई, हम एक लिमिटेड टाइम तक वहाँ रहते हैं, सारा टाइम वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी जितने भी आप लोगों ने सवाल किए ना, ये आपने दो वेरिएबल के ऊपर सवाल लगाया, दो लोगों के ऊपर सवाल लगाया, जिसमें मात्र दो ही लोगों की चर्चा थी। या तो ए था, नहीं तो मेरे भाई बी था, मतलब ए और बी के ही संबंधित था। जैसे ऐसे कह दिया कि ए किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, बी किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, तो मिलकर कितने दिनों में करेंगे। या ए और बी मिलकर इतने दिनों में कर रहे हैं, ए अकेला इतने दिनों में कर रहा है, तो बी का बताओ कितना होगा। यानी जो भी सवाल हमारा था वो दो लोगों के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा था। जो छोटे मोटे हमारे वैरायटी हो सकते थे वो उन्हीं दो लोगों के आसपास घूम सकते थे। अब मेरे भाई जो हमें सवाल हमारे घुमाने हैं ना, वो तीन लोगों के आसपास घुमाने हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल। तीन लोगों के बराबर कैसे घूमेगा, तो जैसे हमारा ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, फिर हमारा सी हो गया मेरे भाई, तो ये तीन लोगों के आसपास हमारा घूमने वाला है। कैसे है, क्या है, ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई क्या कहा है, जरा समझिए यहाँ पे। ए बी और सी किसी कार्य को 12 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। पीछे के सवालों में ए और बी का जिक्र था, इस वाले सवाल में ए बी और सी मेरे भाई तीनों का जिक्र है। हम कैसे करेंगे, तो हमने कहा ठीक है सर, ये समझिए यहाँ पर, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। हमारे पास तीनों का दिया गया है। ए किसी कार्य को कितने में करेगा, 12 में, बी किसी कार्य को करेगा 15 में, और सी किसी कार्य को मेरे भाई करेगा 20 में। हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो हमें यहाँ पर तीनों का एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्तक लेना है। ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 12, 15 और 20 का जो एलसीएम लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, देखिए। तो जैसे मानिए 12 हो गया, फिर हमारा ये 15 हो गया, फिर हमारा 20 हो गया। एलसीएम लेने का मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो कम से कम दो लोगों को काटे। तीनों को काटना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम दो लोगों को काटे मेरे भाई, वो हमारी संख्या हम लेते हैं। तो जैसे मानिए हमने 2 ले लिया, 2 ने इसे 6 बार में काटा है, 2 बेचारी 15 को काट ही नहीं पाएगी, तो उसको ऐसे रहने दो, और 2 इसे कितनी बार में काटेगा, 10 बार में। फिर अगली बार फिर से हम 2 ले सकते हैं, 2 इसे 3 बार में काटेगा, 2 इसे मतलब नहीं काट पाएगा, ऐसे रहने दो, और ये हमारा 5 बार में। यानी मेरे कहने का दोस्तों यहाँ पर ये है, ठीक है,
ठीक है, मतलब यहाँ एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो सबको लपेटे, कम से कम 2 लोगों को तो लपेटे। इसके अंदर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं या कितने लोग हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 2 लोगों को काटे मेरे भाई, वो संख्या हम लेते हैं। अब यहाँ पर अगली संख्या कौन सी लेंगे, तो अगली संख्या 3 लेंगे। एलसीएम का नियम है 3 से 1 बार में, 3 इसे 5 बार में, और जिसे वो नहीं काट पाएगी तो वो शांति से इज्जत से इसे बैठे रहेगा। ठीक है, अब अगली संख्या कौन लोगे, 5 लोगे। 5 इसे यहाँ पर 1 फिर 1 और फिर 1, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करो, यही एलसीएम है, सबको मल्टीप्लाई करो। 5 × 3 15, 15 × 2 30 और 30 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60। हालांकि चूंकि आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आपको ये याद भी हो जाएगा कि जहां भी 12 15 और 20 आएगा तो एलसीएम कितना लेना है, 60। एक बार तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, बट धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपके जहन में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा कि 12 15 20 आया तो 60 लेना है, 12 15 20 आया तो मेरे भाई कितना लेना है, 60 लेना है। यानी यहाँ पर अगर हम इनके आधार पर अगर हम एलसीएम की गणना करते हैं दोस्त यहाँ पे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60। ये 60 हम क्या मानते हैं, तो 60 हम वर्क मानते हैं, और जब हम वर्क को टाइम के साथ भाग करते हैं तो एफिशिएंसी आता है, काम करने की क्षमता आती है। यानी यदि हम 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, हम 60 को 15 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 60 को 20 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। और ये क्या आया है, तो ये इनका क्षमता आया है कि जैसे एक दिन में ये 5 खिलौने बना सकता है, एक दिन में ये 4 खिलौने बना सकता है, एक दिन में ये 3 खिलौने मेरे भाई बना सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि नहीं, हमको तीनों से साथ में काम करवाना है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, यदि तीनों मिलकर साथ में काम करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या समय लगेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा भाई कि आंसर हमारा टाइम, टाइम बराबर वर्क अपॉन क्या लेंगे, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये बताओ काम कितना है, तो बोलोगे सर 60 है, और क्षमता कितनी है, तो 5 4 9 3 12 12 यूनिट की क्षमता है। यानी अगर हम काटेंगे तो 5 डेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कि सर 5 दिनों में काम को निपटा दिया जाएगा, सर आप समझिए इस बात को, 5 दिनों में काम को निपटा दिया जाएगा। आशीष कुमार मेरे भाई, वीडियो क्वालिटी यार तुम्हारा 3 फॉर्मेट में कर दिया गया है, ठीक है, लो हो गया, मॉडरेट हो गया और हाई हो गया, इसीलिए मेरे भाई कोई परेशानी की बात नहीं है, जो है उससे भी बढ़िया चल रहा है, उससे देखो जैसे बाकी बच्चे देख रहे हैं। तुम्हें क्वालिटी के ऊपर तुम्हारा ज़्यादा फोकस है, क्वेश्चन के ऊपर मैं जो समझा रहा हूँ उसके ऊपर में तुम्हारा कम फोकस है बच्चे, कैसे काम होगा बताओ भाई, पढ़ लो यार यहाँ पे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर जैसे 2 लोगों में आप एक फॉर्मूला बताए थे, तो क्या 3 लोगों का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या, हम बोलेंगे हाँ जी 3 लोगों का फॉर्मूला होता है, आप अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। एकदम ये लूसिड है, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर, कि जैसे मानो अगर एलसीएम मेथड से जाना होगा तो इनका एलसीएम लेके वर्क मानते हैं, वर्क को इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से एफिशिएंसी आ जाता है, और समय निकालना है तो कार्य बटे क्षमता करेंगे तो सीधा 5 दिन आ जाता है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बातें हम कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बातें जो हो गई ना, वो हमारे लिए क्या है, तो समझिए मेरे भाई। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमने आपसे एक छोटी सी बात कही थी, और वो दोस्त यहाँ पर क्या कही है समझना। जैसे अगर मानो ए किसी काम को यहाँ पर करता है x दिनों में, और बी अगर मेरे भाई किसी कार्य को करता है y दिनों में, तो यहाँ पर वो लोग मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो मिलकर इस कार्य को करेंगे मेरे भाई कितने दिनों में, तो बोलोगे मिलकर उस कार्य को करेंगे, तो बोलोगे सर एक्स वाई अपॉन कितने में हो जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मेरे भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, ये हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है। अब यहाँ पर 3 लोगों वाला फॉर्मूला भी हम आपको बताते हैं कि 3 लोगों वाला मेरे भाई फॉर्मूला कितना है। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, x दिनों में, बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, y दिनों में, सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, z दिनों में, तो यहाँ पर वो लोग मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ कितना दोस्त आएगा। बोलोगे सर इतना आसान है, देखिए जैसे यहाँ पर 2 लोग थे तो 2 लोग आया, यहाँ पर 3 लोग हैं तो सर तीनों आएंगे, x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों को एक बार सिंगल और सिंगल बार आपने ऐड किया है, यहाँ पर पेयर बनाकर ऐड करोगे। पेयर बनाकर कैसे करोगे वो देखो मेरे भाई, एक बार यहाँ पर देखो तीनों को लिख दिया, अब एक बार यहाँ क्या करना, तो x और y को लिखना, फिर उसके बाद एक बार मेरे भाई y और z को लिखना, और फिर एक बार उसके बाद x और z को लिखना। यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल भी नहीं, गलती बता रहे हैं सारे के सारे। अब सही है, ये सही फॉर्मूला है, यहाँ पे समझ गए, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है। बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जैसे यहाँ पर आपका एलसीएम मेथड लेने से मेरे भाई ये फॉर्मूला आया है, वैसे ही यहाँ पर भी एलसीएम मेथड लोगे तो आपका ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो बोलोगे सर क्या ये वाला जो सवाल था इसको फॉर्मूले से किया जा सकता है, हाँ अब आप करके देखो, यहाँ पर फॉर्मूले से आपका मेरे भाई बड़े प्यार से बड़े आराम से जो है ये फॉर्मूले से बनेगा, इतनी आवश्यकता आपको नहीं है, एलसीएम एलसीएम इतनी लेने की आवश्यकता नहीं थी। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी किसी काम को 15 दिनों में, सी किसी काम को 20 दिनों में, 3 लोग हैं तो यहाँ पर 3 लोगों वाला फॉर्मूला लगा लो, और 3 लोगों वाला फॉर्मूला मेरे भाई क्या होगा, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो हमारा ऐसा हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन किसी भी 2 को ऐड करोगे तो एक्स वाई, बाकी 2 को ऐड करोगे वाई जेड, और आखिरी 2 को ऐड करोगे तो यहाँ पर एक्स जेड। ये हमारा हो गया मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं तो एक्स वाई जेड यानी हो जाएगा 12 इंटू हमारा 15 और इंटू हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, तो मैंने कहा ना 2 लोगों को मल्टीप्लाई करना है,
तो 12 इंटू 15, देखो एक्स वाई का मतलब 12 इंटू 15, तो 12 इंटू 15 हमारा 180 होता है। वाई जेड 15 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा 300, और उसके बाद एक्स जेड, तो यहाँ 12 इंटू 20 हमारा हो जाएगा 240 मेरे भाई। तो यहाँ बोलेंगे 12 हो गया इंटू हमारा 15 हो गया इंटू हमारा 20 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 300, 200, 500 और 100, 680, 680 में हमारा 40 जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा 720 यहाँ पे। क्लियर है? कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 720। अब आप इसे सॉल्व कर लो, आपकी अपनी इच्छा है, देखो मेरा धर्म है बताना, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, समझो इस बात को। कल के दिन कोई बच्चा फॉर्मूला सीख ले, बोले हमारे गुरुजी ने तो हमें बताया ही नहीं, हो सकता है उनको नहीं पता। इससे वाले बच्चों के अंदर है ना, जो नए नए तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं, वो बड़ा जल्दी जल्दी कंपेरिजन करने वाली उनके अंदर भावना जाग जाती है। ठीक है, अरे तुम्हारे सर ने ये पढ़ाया, अरे तुम्हारे वाले ने तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा बड़ा कंपेरिजन करते हैं, पता नहीं यहाँ पे कि जो नॉलेज है जो टीचर को एक समंदर की तरह है। ठीक है, अगर आप सिर्फ मेरे को ये बोल दोगे कि सर इस क्वेश्चन के ही 10 मेथड बता दो, मैं इसी को सॉल्व करने के 10 मेथड बता दूंगा यहाँ पे। बट कई बार होता है ना, ज़्यादा नॉलेज वाले टीचर चलते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भलाई उसी बच्चे के लिए और उसी टीचर के लिए इतना ही है कि उस टीचर जो है वो बच्चे का सिलेक्शन करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। आपको कितना नॉलेज आता है ये उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो पढ़ा रहे हैं वो रेलिवेंट है कि रेलिवेंट है, और जो समझाना चाहते हैं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये बहुत मायने रखता है मेरे भाई। टीचर के नॉलेज से बच्चे का कभी सिलेक्शन नहीं होता, बच्चे के नॉलेज से भी बच्चे का कभी सिलेक्शन नहीं होता, बच्चे के कंसेप्ट और बच्चे की प्रैक्टिस और टीचर के समझाने का तरीका, टीचर के कंटेंट मेरे भाई से सिलेक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो हमारा धर्म है, हम सभी चीज़ों को आपको बताते चलेंगे, साथ के साथ चलेंगे, जो आपको कैच करना है आप लीजिएगा, जो नहीं करना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 0 से मेरे भाई 0 आपका खत्म है। 12 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 6 बार में, 2 से आप काटेंगे तो 3 बार में, और 3 से मेरे भाई काटेंगे 5 बार में। तो इसीलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 दिन। तो आप दोनों तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो मेरे भाई फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये दोनों आपके ऊपर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? सीजल में पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। कहा गया है एक टायर में 3 तरह के पंचर हैं। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई, एकदम यहाँ बारात वारात के लिए आप निकल गए हैं और बढ़िया तरीके से गाड़ी में बैठ गए, तो पता चला 3 तरह का पंचर है ये टायर में। पहला टायर यहाँ पे पंचर है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। और ये किसने पंचर कर दिया? तो ये आपके छोटे भाई ने पंचर कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि वो इस बात से नाराज़ है कि उसकी शादी नहीं हो रही है और आपकी पहले हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बेचारे का बहुत सुबह से वेट कर रहा है, जैसे मेरा छोटा भाई रहता है यहाँ पे। ठीक है, छोटे भाई को इस बात की जल्दी है कि आप पहले शादी करिए ताकि हमारा जल्दी हो। हम कहते हैं अभी 2 साल बाद करेंगे, नहीं आप और पहले करो। तो मेरी शादी की चिंता मुझसे ज़्यादा उसे है। क्यों है? इसलिए क्योंकि ये कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। होता है, मजाक कर रहे थे। ठीक है ठीक है, नहीं भाई वाली बात सच है, बाकी ये वाली बात मजाक कर रहे थे। आ जाओ। तो पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देगा। तो ये जो पहला पंचर है ये अकेले 9 मिनट में गारंटी लेता है। मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखो, मैं 9 मिनट में टायर को पिचका के बराबर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा पंचर अकेला 18 मिनट में खत्म कर सकता है। तो ये दूसरा पंचर जो है वो 18 मिनट में पिचका देगा। और उसके बाद तीसरा टायर अकेला 6 मिनट में टायर को जो है यहाँ पर पिचका देगा मेरे भाई, ये हमसे कहा गया। तो पहला पंचर है, दूसरा पंचर और यहाँ तीसरा पंचर जो है इतना देर में पिघला नहीं देगा, पिचका देगा। वो वाली बात हो जाती है। यदि हवा नियत रूप से निकलती रही तो सभी एक साथ मिलकर कितने समय पिचकाएंगे? तो वही बात है ना, ए अगर अकेला करे इतने दिनों में, बी अगर अकेला करे इतने दिनों में, सी अगर अकेला करे मेरे भाई तो इतने दिनों में। तो मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो वो वाली बात हो गई। चाहो तो एलसीएम मेथड लगा लो, और चाहो तो मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रॉपर फॉर्मूला लगा लो। हमने कहा एलसीएम मेथड ही लगा लो। 9 है, 18 है और 6 है। तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर उसके बाद मेरे भाई 18 हो गया, और फिर 6 हो गया। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था एलसीएम लेने का, अगर आपको पता होगा तो। मैंने कहा था कि जैसे 3 लोग लिखे हों, 4 लोग लिखे हों, 5 लोग लिखे हों, यदि इनमें मेरे भाई बाकी, जैसे यहाँ देखो 6 भी हमारा 18 को काट देता है, 9 भी हमारा 18 को काट देता है, यानी छोटी छोटी संख्याएं मिलकर बड़ी वाली को अगर काट दे तो बड़ी वाली ही एलसीएम बन जाती है। 6 ने भी 18 को काट दिया, 9 ने भी 18 को काट दिया, इसका मतलब 18 ही हमारा दोस्तों क्या है? 18 भी हमारा एलसीएम है। समझ गए इस बात को? 18 को मेरे भाई 9 से भाग करो तो कितना हो जाएगा? 2। 18 को 18 से भाग करो 1। 18 को 6 से भाग करो मेरे भाई 3। तो जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? तीनों को अगर एक साथ पिचकाना है तो टाइम बराबर हो जाता है सर हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी 1 मिनट। वर्क हमारा कितना है? तो मेरे भाई वर्क हमारा 18 है, और अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 3 दिन आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना आएगा? 3 दिन आएगा सर, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्त? यहाँ पर कोई परेशानी की बात है? क्या बात है, सारे के सारे जो हैं एक्सपर्ट हो रखे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आइए मेरे भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को 4 मिनट, 20 मिनट और 60 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ करते हुए एक तिहाई कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे? एक साथ करते हुए एक तिहाई कार्य कितने दिनों में समाप्त
करेंगे मेरे भाई, ये हमसे सवाल में कहा गया है। 3 मिनट होगा तो हमने 3 मिनट नहीं दिया आंसर, हमने कुछ और आंसर दिया ना, 3 मिनट दिया ना। ठीक है, आ जाओ। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 4 days, 20 days एंड 60 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने कहा ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ए किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और मेरे भाई सी किसी कार्य को यहाँ पर 60 दिनों में करता है। हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है, हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो एलसीएम लेना है। ठीक है, अब इस बात को समझो। एलसीएम का मतलब वही बताएंगे, जब 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, तो ये देखा करो कि यहाँ पर जो बाकी संख्याएं बड़ी वाली को काट रही है या नहीं काट रही है। 4 भी 60 को काट दे रहा है, बीट भी 60 को काट दे रहा है, यानी एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 60 होगा। तो यहाँ पर 60 चाहिए। ठीक है, तो 60 को अगर हम 4 से भाग करेंगे 15 आएगा, 60 को अगर हम 20 से भाग करेंगे 3 आएगा, 60 को 60 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन। अगर एक साथ काम करें तो वो 1/3 काम कितने दिनों में करेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है यहाँ पर, तो ये वर्क पूरा करना है क्या इनको, क्या ये पूरा का पूरा 60 काम करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनको 60 से कोई मतलब नहीं है दोस्त, इनको यहाँ पर कितना काम करना है, 1/3। काहे कोई काम एक्स्ट्रा करेगा यार, मतलब एक बात बताओ, एक लेबर को हमने कहा जाओ तुमको इतना यूनिट काम करना है, फालतू का काम करके चल जाएगा, नहीं करेगा ना। यानी जितना आप उसको काम असाइन करेंगे उसकी ड्यूटी उतनी ही है भाई, यहाँ पे उतना ही काम करना है। तो ये 60 का ये कितना काम करेगा, 1/3 का मजदूरी मिला है तो 1/3 काम करेगा, उससे ज्यादा एक भी यूनिट काम नहीं करेगा। और किससे करना है, तीनों को मिलकर। तो एफिशिएंसी की जगह पे किसका लेंगे, तीनों का लेंगे मेरे भाई। तो 15 3 18 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। बुझे, 3 से मेरे भाई काट दीजिए कितनी बार में, 20 बार में, तो उत्तर हमारा कितना आएगा, 20/19। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को एकदम जड़ से लिखाएंगे हम गणित यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए, एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सब कुछ आप सीखेंगे। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं आपका बेनिफिट होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आओ चलो, बस इतना एकदम आनंद लेते रहो जीवन का, जो सोमरस होता है ना एकदम, बहुत। आपका जवाब नहीं है गुरुजी, सर आप जादूगर हो। ठीक है चलो, आ जाओ भाई, यहाँ पे सवाल देखो। एक साथ काम करते हुए ए बी सी ए कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब थोड़ा जो है सवाल थोड़ा घुमाया जाएगा। ए 24 दिनों में कर सकता है, बी 6 दिनों में कर सकता है, तो सी हमारा कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अब सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाएगा, जैसे पहले नहीं किया जाता था। ए और बी देके ए प्लस बी पूछता था, फिर बाद में आप लोगों ने देखा कि ए प्लस बी दे दिया, ए दे दिया तो बी पूछ रहा है, ए प्लस बी दे दिया, बी दे दिया तो ए पूछ रहा है। वैसे ही होगा, ए बी सी तीनों दे देगा, ए भी दे देगा, बी भी दे देगा तो सी पूछेगा, या ए बी सी दे दिया, ए और सी दे दिया तो बी पूछेगा। इस तरीके से मेरे भाई चीज़ें होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए। एक साथ काम करते हुए ए बी सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो ए हो गया, बी हो गया और सी, यदि तीनों साथ में काम करें तो 3 दिनों में पूरा करेंगे। इसी कार्य को ए 24 दिनों में करता है। अगर इसी कार्य को ए अगर अकेला अपने पर आ जाए तो वो मेरे भाई 24 दिनों में करता है। तथा बी जो है वो 6 दिनों में पूरा करता है, तो बी हमारा 6 दिनों में पूरा करता है। एलसीएम हम कैसे लेंगे वो देखो। तो एलसीएम वाले पॉइंट पर हम आपको क्या सिखाए थे कि अगर बाकी संख्याएं बड़ी वाली को काट देती हैं तो वो बड़ी वाली एलसीएम हो जाती है। 3 24 को काट देगी, जी हाँ। 6 24 को काट देगी, जी हाँ। यानी 24 जो हो जाएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। 24/3 8 होगा, 24/24 1 होगा, 24/6 हमारा मेरे भाई 4 होगा। यहाँ पे क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए यहाँ पर। अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा वो देखिए। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। सी हमारा उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी है मेरे भाई, तो ए की क्षमता हमारी 1 यूनिट है। ठीक है, बी की क्षमता हमारी कितनी है, तो बी की क्षमता हमारी 4 यूनिट है। ये 1 है और ये 4 है, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई जोड़ दो तो 5 आ जाएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी 3 जोड़ेंगे। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 8 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम टेकन बाई सी बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन कितना, एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हमारा 24 है, और सी की क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 3 है, यानी कितने दिन लगेंगे, तो 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, तो 8 दिन लगेंगे यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए यहाँ पे। प्रॉपर समझ में आया ना। देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू मेरे भाई 4 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, तो सी की वैल्यू हमारे यहाँ पर देखिए, खुद ही सोचिए। 5 है तो 5 में कितना जोड़ दे कि 8 आएगा, तो 5 में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तो सी का मान कितना होगा, 3 होगा। चलो, आज मेरे भाई जितने लोगों का बर्थडे है तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। बहुत आगे बढ़िए आप लोग, जीवन में बहुत कामयाब बनिए, बहुत नाम कमाइए, बहुत पैसा कमाइए आप लोग। ठीक है, और लोगों का भला करिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की बात हम करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15,
ठीक है, ज़रा सवाल पढ़ो मेरे भाई। 15 नंबर सवाल में यहाँ पर जो है हमसे क्या बोला गया, पढ़ो। एमटीएस का ये पूछा गया सवाल है और हमसे यहाँ पर जो है वो क्या कहा गया है, देखिए। कहा गया है एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो जेड उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। मुझे लगता है इसका आंसर मेरे से पहले आप लोग दे सकते हैं। चलिए मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा। फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से। चलिए, आप लोगों की रक्षाबंधन अभी 2 दिन बाद बनेगी, हमारी रक्षाबंधन जो है वो पहले ही बन गई है। और काफ़ी प्यारे प्यारे राखी हैं आज हमारी कुछ बहनों ने जो है ऑफलाइन क्लासेस में बांधा है, क्योंकि आज ऑफलाइन क्लास की जो है वो हो गई है छुट्टी और जो बच्चे हैं वो अपने घर चले गए हैं। तो वहीं पे कुछ 2-3 लड़कियां थीं कि सर हमारे भाई नहीं हैं और हम आपको राखी बांधना चाहते हैं। हमने कहा लाइए बांधिए। ठीक है, तो जब जब देख रहा हूँ तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, कि पहली बार अपनी मतलब खुद की सिस्टर के अलावा जो है किसी ने राखी बांधा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और रक्षाबंधन के पहले ही हाथ में राखी आ गई है। चलो सर, मेरा मैथ्स में लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, आपकी वजह से बहुत ऊपर आ गया। चलिए भाई सौम्या जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शानदार। 90 90 90 90 90 सभी का उत्तर मेरे भाई 90 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्स किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 15, वाई किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 30, और एक्स वाई और जेड उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 9 दिनों में। तो जेड अकेला मेरे भाई कितने दिनों में करेगा। समझ गए इस बात को यहाँ पे। तो हम यहाँ कैसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए एक्स हो गया, वाई हो गया। ठीक है, एक्स किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो एक्स किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। वाई अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो 30 दिनों में कर सकता है। और उसके बाद यहाँ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो एक्स हो गया प्लस वाई हो गया और प्लस हमारा जेड हो गया। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को बात करें तो मेरे भाई 9 दिनों में करेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम हमारा कितना होगा, यहाँ पर ये बताओ। 15 का, 30 का और 9 का यहाँ जो एलसीएम होगा वो हमारा बताइए कितना होगा। देखिए 15 हमारा 30 को काट दे रहा है, लेकिन 9 हमारा 30 को नहीं काट पा रहा है। तो मेरे भाई 9 नहीं काट पा रहा है, तो यहाँ पर जो है 15 और 30 का एलसीएम तो मेरे भाई 30 होगा। 30 और 9 का एलसीएम हमें निकालना है। तो यहाँ पर 30 का मेरे भाई और यहाँ पर 9 का एलसीएम हमें निकालना है। मैंने आपसे कहा था पहले सबसे छोटी संख्या को उठाओ जो दोनों को काट दे, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को काट दे। तो हमने कहा सर देखिए 3 है, 3 हमारा इसे कितनी बार में काटेगा, 10 बार में, और 3 हमारा इसे कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। तो एलसीएम की बात क्या होती है, जो संख्या काट रही है उसको भी उठा लीजिए और जो बच गई मेरे भाई उसको भी उठा लीजिए। तो ये हमारा कुल मिलाकर हो जाएगा, यानी ये हमारा 90 होगा। एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा, 90। 90 को 15 से भाग करो 6 आ जाएगा, 90 को 30 से भाग करो 3 आ जाएगा, 90 को 9 से भाग करो मेरे भाई 10 आ जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। फिर से देख लीजिए इसका एलसीएम हमने कैसे लिया, 3 से काटा 10 बार में, 3 से काटा 3 बार में। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है वो ले लीजिए और बाकी दोनों को यहाँ गुना कर लीजिए, सब मिलाकर कितना आएगा, तो 90 आएगा। अब यहाँ देखो मेरे भाई, आप यहाँ समझो, क्वेश्चन में कहा गया एक्स का मान हमारा कितना है, तो एक्स का मान 6 है, वाई का मान कितना है, 3 है। 9 में कितना जोड़ दें कि 10 आएगा, 9 में कितना जोड़ देंगे कि 10 आएगा, बोलोगे गुरुदेव 1। 9 में कितना जोड़ेंगे कि मेरे भाई 10 आएगा, तो बोलोगे सर 1, यानी जेड का मान कितना होगा, जेड का मान 1 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया जेड अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम टेकन बाई जेड बराबर, टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 90 है। और क्षमता की बात सर आप जब करते हैं ना, तो जेड की क्षमता देखिए 1, तो 90/1 आंसर कितना आ जाएगा, 90 दिन। और मेरे से पहले सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल हमारा क्या है, एमटीएस का। छोटू मोटू क्वेश्चन है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई क्या कहा गया। कहा गया ए किसी काम को, ठीक है, पिछला वाला भी 16 था क्या, अच्छा पिछला वाला 15 था। ए किसी काम का 1/3 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है, अकेला सी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, कैसे हम समझेंगे, क्या हमारा तरीका होगा, ज़रा वो समझिए, इसमें परेशानी हो सकती है आपको। तो देखिए ज़रा, ए एक काम का 1/3 5 दिनों में पूरा कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर ये लिखा गया कि ए किसी कार्य का मेरे भाई 1/3 काम कितने दिनों में करेगा, तो 1/3 काम वो हमारा 5 दिनों में करेगा मेरे भाई। तो हमने कहा हमें 1/3 से मतलब नहीं है, हमें पूरे काम से मतलब है, यानी हमें 1W से मतलब है। तो 1W से मतलब है तो 3 × 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 15 दिन हो जाएगा। यानी पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 15 दिनों में करेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 15 दिनों में करेंगे। बी उस कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं बी के बारे में, तो यहाँ पर बी जो है उस कार्य का 2/5 भाग मेरे भाई कितने दिनों में करेगा, तो 2/5 भाग मेरे भाई 10 दिनों में यहाँ पर करेगा वो। ठीक है, कितना करेगा, तो 2/5 भाग वो हमारा 10 दिनों में करेगा।
तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो जैसे मान लो कि 2 से हमने काटा कितनी बार में, तो मेरे भाई 5 बार में। या हम आसान भाषा में अगर हम बताएं तो यहाँ जैसे मान लो W हम रहने देते हैं, उसके बाद 5 को यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 5 और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये जो है कुल मिलाकर 25 दिन, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 25 डेज सर, कितना हो जाएगा 25 डेज यहाँ पे। तो ए जो है 15 दिनों में, बी जो है 25 दिनों में। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पे हिंदी गलत है, ए एक काम का, अच्छा 1/3 काम बी उस कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर रिमेनिंग सिंपली इन 18 डेज। यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए कि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में, यहाँ पर लिख लीजिए कि 18 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है, 18 दिनों में पूरा किया जाता है। हिंदी में ये पार्ट मिसिंग है, आप लोग हिंदी में ये पार्ट लिख लीजिए कि शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाता है। अब ये आपने मेरे भाई लिख दिया यहाँ पर ना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में। बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 25 में। ये जो पार्ट आपने लिख दिया ना, तो ये पार्ट लिखने के बाद अब अगला पार्ट आपको क्या करना है वो ज़रा देख लीजिए। तो अगला पार्ट आपका वही एलसीएम मेथड ही है, आपको ए भी लिखना है और आपको बी भी लिखना है। ए पूरा काम कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में, तो यहाँ पर आपने 15 ले लिया। और बी पूरा काम कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में, तो 25 ले लिया। 15 और 25 का मेरे भाई एलसीएम हमारा कितना होगा? एक ऐसी संख्या जो 15 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए, तो मेरे भाई यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ 25 हो गया। ठीक है, 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटो 5 बार में। कॉमन संख्या जो दोनों को काट दे वो है 5, तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? तो ये 5 हो जाएगा और बाकी मेरे भाई यहाँ पर 3 × 5 होगा। 5 × 5 25, 25 × 3 75, यानी कितना लेंगे मेरे भाई? 75 लेंगे यहाँ पे। कितना लेंगे मेरे भाई? यहाँ पर 75 ले लेंगे। 75 से 15 को भाग करो तो 5 आ जाएगा, 75 से 25 को भाग करो तो मेरे भाई 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? कोई भी दिक्कत? ठीक है, कि ये हमारा ए किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, बी किसी कार्य को इतने दिनों में करता है यहाँ पर, तो ये हमारा ए की क्षमता है और ये हमारा बी की क्षमता है। ठीक है, अब सवालों में हमसे क्या कहा गया है? तो सवालों में ये कहा गया कि यार वे लोग मिलकर कार्य को 6 दिनों तक करते हैं, कौन करेगा? अब देखो यहाँ से आप जितने भी सवाल लगाओगे ना, मैं उसके सही तरीके बताऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं अभी पूरा एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं पर किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे पूरा काम कैसे निकालना है, पूरा काम कैसे निकालना है, पूरा काम निकालने के बाद कैसे लिखना है। अब सवाल के अनुसार, चूंकि जैसे सवाल में बोला है, उसने कहा है कि ए और बी ने 6 दिनों तक साथ में काम किया है, तो आप बोलोगे सर ए और बी ने कितने दिन काम किया? तो ए और बी ने सर 6 दिन काम किया है। उसके बाद बचे हुए कार्य को सी ने 18 दिनों तक किया है, तो फिर मेरे भाई सी ने 18 दिनों तक किया है और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? तो टोटल वर्क के, यानी कुल कार्य के। कि यहाँ पर जो है टोटल काम हमारा कितना है, टोटल मेरे भाई काम हमारा कितना है। देखो मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको क्वेश्चन ये लंबा लगे, बट ये क्वेश्चन लंबा नहीं है। जब आगे चल के कई सारी चीज़ों की मेरे भाई सवालों की तैयारी करोगे ना, यहाँ पे कई सारे सवाल बनाओगे, तो ये ऑटोमेटिक आपको शॉर्ट लगने लगेगा। अब एक एक बात बस मैं लिख रहा हूँ ना, आपको हो सकता है लंबा लग जाए। ए प्लस बी की वैल्यू, एक दिन में ये 5 यूनिट काम करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? 8 यूनिट। तो मेरे भाई एक दिन में 8 यूनिट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 इंटू मेरे भाई 6। सी के बारे में हमें नहीं पता है, तो 18 सी हम यहाँ लिख देते हैं। और टोटल वर्क हमारा कितना है? तो टोटल वर्क हमारा 75 है। अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 18 सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? ये 48 है मेरे भाई। ये जब उधर से जाके माइनस होगा तो 75 में से 48 घटाओगे 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 9 से काटोगे तो 3 बार में और 9 से काटोगे तो 2 बार में, तो यहाँ सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? 3 और बट्टे में हो जाएगी, तो ये हमारा सी का मान। अभी तो सिर्फ सी की क्षमता निकल कर आई है कि यहाँ पर सी की क्षमता हमारी कितनी है, ये हमारा वो निकल कर आया कि सी की क्षमता कितनी है। इंपॉर्टेंट उसकी क्षमता नहीं है। कहा गया सी अगर पूरा काम करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा, यानी टाइम टेकन बाई मेरे भाई सी की, यहाँ सी को समय। वही बात है, टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है? तो 75, तो यहाँ पर 75। और क्षमता कितनी है? तो 3/2, यहाँ पर 3 और बट्टे में 2। क्या बट्टे के नीचे बट्टा लिखा जा सकता है? बोलोगे नहीं सर बट्टे नहीं लिखा जा सकता, तो यानी ये 2 यहाँ से हटाएंगे और यहाँ लेकर चले जाएंगे। तो 3 से काटेंगे कितनी बार में भाई? 25 बार में, और 25 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो अभी मैंने एक एक स्टेप आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं आए। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये 8 कहाँ से आया? यार एक दिन में ये ए 5 यूनिट काम करता है और बी हमारा 3 यूनिट काम करता है, तो मिलकर कितने यूनिट करेंगे? 8 ही यूनिट करेंगे ना, तो ए प्लस बी हमारा 8 ही यूनिट आएगा ना भाई। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे फिर से सवाल को पूरा रिपीट मोड में समझा देते हैं। देखिए, 1/3 काम 15 दिनों में, तो पूरा काम मेरे भाई देखो 1/3 काम 5 दिनों में, तो पूरा काम 3 × 5 यानी 15 दिन हो जाएगा। बी का मेरे भाई यहाँ पर 2/5 काम 10 दिनों में, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 5 × 10 50, और 50 बट्टे में 2 यानी कितना हो जाएगा? 25 दिन हो जाएगा। ए का इतना दिन और बी का इतना दिन, 15 और 25 कैल्सियम 75 होता है। 75 को इससे भाग करो 5, 75 को इससे भाग करो 3। कथन के अनुसार, सवाल के अनुसार यहाँ पर जो है कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया? दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई इन 18 डेज। यानी ए और बी ने 6 दिन काम किया है, तो ए प्लस बी
बी इंटू 6 दिन। उसके बाद सी ने 18 दिन काम किया तो सी इंटू 18 दिन। ये और ये मिलकर पूरा काम खत्म कर देते हैं, यानी इनका काम टोटल वर्क के बराबर होता है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर होता है किसके, वर्क के। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 3 यानी 8 यूनिट है, और इंटू 6 हो जाएगा। सी के बारे में नहीं है तो यहाँ लिख दिया, यहाँ से सी का मान निकाल दिया, सी की क्षमता निकल गई। अब मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया ये काम है और सी करना चाहता है, तो यानी इतना दिन लगेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो जैसे ये वाला पार्ट बिल्कुल भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो मेरे भाई सीधा ये वाला डेटा सीधा सवाल से देख के उठा लोगे। 1/3 5 दिन तो पूरा काम 15 दिन, 2/5 काम 10 दिन तो पूरा काम इतना दिन। और ये भी सारा शॉर्ट हम करवाएंगे, टेंशन मत लो, अभी तो बहुत सारा प्रैक्टिस हम करवाएंगे। ठीक है, चलो तो मेरे भाई आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और कल जब हम इसका करवाएंगे ना तो काफ़ी शॉर्ट हम इसका करवा देंगे, परेशान मत हो यहाँ पे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं दोस्त आज यहाँ पे कल की क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी था, उम्मीद है कि सारा बात हम आपको समझा पाए, यहाँ पे सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक बढ़िया से मौज करिए, एंजॉय करिए, और जितना पढ़ा रहे हैं डेली का डेली उतना रिवाइज करके आइए, तभी आपका बेनिफिट है, तभी आपका फायदा है मेरे भाई। चलिए, लव यू ऑल, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय।